student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to accounting standard. आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, हु हैज इश्यूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कितने अकाउंटिंग, हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICI ने कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए, और स्टूडेंट उनमें से इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का नेम बताइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का नाम बताइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 बताइए क्या होता है। तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे जाएंगे कि 19 बता दीजिए क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 क्या होता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है 6 है, 10 है, 19 है और इसी तरीके से 26। ज्यादा अभी तक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इन 4 में पूछे गए, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट 32 में से कुछ आपके सामने रखे जो इंपॉर्टेंट्स है उन सब के बारे में 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि AS मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट होता है यूनिफॉर्म अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस। एक गाइडलाइंस होती है, एक रूल्स होता है जो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग इश्यूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICI जो इशू करता है, टू बी फॉलोड while preparing and presenting the financial statement। the financial statement आपको प्रिपेयर करना है, प्रेजेंट करना है, तो आपको इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना कंपलसरी है। आप ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाएंगे। तो फॉलोइंग ICI ने कितने इश्यूड किए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड किए, जिसमें से 3 विड्रॉ कर लिए, तो इसलिए 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। 1 बाय 1 मैंने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे लिख रखे हैं। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS6 4 5 हमने इग्नोर कर दी, इंपॉर्टेंट नहीं है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, AS7 अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS8 अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट्स, AS11 change in foreign exchange rate, AS12 accounting for government grants, AS13 accounting for investment, AS14 accounting for amalgamation मीन्स अगर दो सेम नेचर की फर्में आपस में मर्ज हो जाती हैं उसके लिए क्या रूल्स बनेंगे, तो AS14 पढ़ना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन अगर लगाना तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 फॉलो करना पड़ेगा। अगर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज करनी है तो आपको AS2 फॉलो करना पड़ता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 12 में पढ़ते हो, अगर बनाना है तो हमको S3 फॉलो करना पड़ेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनका फॉलो करना बहुत जरूरी, इनका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। AS16 बोरोइंग कॉस्ट, अगर आप कहीं से बोरो करते, मनी बोरो करते, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसके लिए आपको AS16 फॉलो करना है। AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, AS18 रिलेटेड पार्टीज डिस्क्लोजर, AS19 लीज, सबसे छोटा पॉइंट है AS19 लीज, खूब पूछा गया एग्जाम में अभी तक कि AS19 का नेम बता दीजिए क्या होता है, तो लीज होता है। AS20 अर्निंग पर शेयर, EPS बोलते हैं शॉर्ट में। AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग AS25 के अंदर कंसीडर होता है। AS26 इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सब के बारे में कहां स्टडी करना है, AS26 में स्टडी करना है। AS28 क्या होता है, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। तो ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है स्टूडेंट, इनको आपको 1 बाय 1 लर्न करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उनका यूज क्या, और सारी बातें मैंने आपको 1 बाय 1 समझा दी। थैंक यू।